क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी जिंदगी बदलने लगी है? लोग आपसे दूर होने लगे हैं, रात को नींद अलग होने लगी है, बार बार कुछ अजीब नंबर्स दिखते हैं, भीड़ में रहकर भी अंदर से अकेलापन महसूस होता है। और सबसे अजीब बात, ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके आपको अंदर से बदल रही है। सनातन धर्म और योग शास्त्र कहते हैं कि कुंडलिनी जागने से पहले यूनिवर्स इंसान को कुछ संकेत देता है। ये संकेत साधारण नहीं होते, ये उस यात्रा की शुरुआत होते हैं जो इंसान धीरे धीरे पुराने वर्जन से मरने लगता है और उसकी चेतना एक नए स्तर पर जन्म लेती है। लेकिन सवाल है, यूनिवर्स संकेत क्यों देता है? क्या हर इंसान को ये संकेत मिलते हैं? और अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो क्या सच में आपकी कुंडलिनी जागने वाली है? आज की इस वीडियो में हम उन 7 रहस्यमयी संकेतों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर कुंडलिनी अवेकनिंग से पहले दिखाई देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी संकेत सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला साइन, अचानक अकेलापन पसंद आने लगता है। कुंडलिनी जागरण से पहले सबसे पहला बदलाव इंसान की सोशल एनर्जी में आता है। जो इंसान पहले भीड़ पसंद करता था, धीरे धीरे अकेले रहना पसंद करने लगता है। उसे पार्टीज बोरिंग लगने लगती हैं, फालतू बातें इरिटेट करने लगती हैं और अंदर से ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की आवाजें उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं। ये डिप्रेशन नहीं होता, ये कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होता है। योग शास्त्रों के अनुसार जब अंदर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो इंसान की वाइब्रेशन बदलने लगती है और जब वाइब्रेशन बदलती है तो पुरानी कंपनी नेचुरली छूटने लगती है। इसलिए कई अवेकन्ड लोग कहते हैं अवेकनिंग के बाद सबसे पहले लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस करती है जो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच करते हैं। बाकी सब फेक लगने लगता है और यही वजह है कि यूनिवर्स पहले इंसान को अकेला करता है ताकि वो खुद से मिल सके। दूसरा साइन, रात में अजीब सपने आने लगते हैं। कुंडलिनी जागने से पहले सपनों की दुनिया बदलने लगती है। बार बार स्नेक्स दिखना, मंदिर दिखना, पहाड़, नदी, पुराने ऋषि या किसी अननोन जगह का सपना देखना, यह सब सामान्य नहीं माना जाता। सनातन परंपरा में स्नेक कुंडलिनी एनर्जी का प्रतीक माना गया है। इसलिए कई लोगों को अवेकनिंग से पहले बार बार नाग दिखाई देते हैं, कभी सपनों में, कभी रियल लाइफ में और कभी मेडिटेशन के दौरान विजन्स में। कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता है कि कोई अनसीन फोर्स उन्हें गाइड कर रही है। ये सबकॉन्शियस माइंड नहीं बल्कि एनर्जी अवेकनिंग के संकेत माने जाते हैं, क्योंकि जब कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होने लगती है तो इंसान सिर्फ फिजिकल रियलिटी तक सीमित नहीं रहता, उसका कनेक्शन सबटल वर्ल्ड से बनने लगता है। तीसरा साइन, बार बार रिपीटिंग नंबर्स दिखना, जैसे 11:11, जैसे 11:11, 22:22 या 333, 777, इस तरह के नंबर्स जो कि सेम बार बार रिपीटिंग नंबर जो होते हैं, अगर ये नंबर्स बार बार दिख रहे हैं तो कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशन इसे सिंक्रोनिसिटी मानती है। कार्ल जंग ने इसे मीनिंगफुल कोइंसिडेंस कहा था, यानी ऐसी घटनाएं जो रैंडम नहीं होती। अवेकनिंग से पहले यूनिवर्स बार बार इंसान का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, कभी नंबर्स के जरिए, कभी सॉन्ग्स के जरिए, कभी किसी सेंटेंस के जरिए। ऐसा लगता है जैसे पूरी रियलिटी आपसे कम्युनिकेट कर रही है।
और सबसे अजीब बात, ये चीजें तभी शुरू होती हैं जब इंसान अंदर से बदलने वाला होता है। चौथा साइन, शरीर में एनर्जी महसूस होना। यह सबसे पावरफुल संकेत में से एक है। कई लोगों को स्पाइन में वाइब्रेशन महसूस होने लगती है, कभी हीट, कभी करंट जैसा सेंसेशन, कभी सिर में प्रेशर। योग में कहा गया है कि कुंडलिनी एनर्जी मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है, यानी सोई हुई रहती है। जब ये जागने लगती है तो एनर्जी ऊपर राइज करने लगती है और उसी दौरान बॉडी अलग बिहेव करने लगती है। कुछ लोगों की हार्ट बीट तेज हो जाती है, कुछ लोगों को मेडिटेशन में बॉडी स्वे होती महसूस होती है, कुछ लोगों को बिना रीजन गूस बम्प्स आते हैं। मॉडर्न साइंस इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई, लेकिन एंशिएंट योगीज हजारों साल पहले इसका वर्णन कर चुके हैं। पांचवा साइन, अचानक ट्रुथ की तलाश शुरू हो जाती है। ट्रुथ यानी सत्य। अवेकनिंग से पहले इंसान अचानक डीप क्वेश्चंस पूछने लगता है, मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है। और धीरे धीरे मटेरियल थिंग्स मीनिंगलेस लगने लगती है। पहले जो चीजें एक्साइटिंग लगती थी अब एम्प्टी महसूस होने लगती है, क्योंकि सोल अब आउटर वर्ल्ड से सेटिस्फाई नहीं होती, उसे ट्रूथ चाहिए। इसलिए कई अवेकन लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं बिना किसी एक्सटर्नल रीजन के, जैसा यूनिवर्स उन्हें बुला रहा हो। छठा साइन, इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये फेज बहुत पेनफुल होता है। अवेकनिंग हमेशा पीसफुल नहीं होती। कई बार यूनिवर्स पहले इंसान को तोड़ता है, काफी बुरे तरीके से। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, दिल टूटता है, कैरियर कोलैप्स होते हैं, क्योंकि पुरानी आइडेंटिटी खत्म किए बिना नई कॉन्शियसनेस जन्म नहीं ले सकती। इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ईगो डेथ भी कहा जाता है। पुराना इंसान धीरे धीरे खत्म होने लगता है और यही फेज सबसे कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि बाहर से सब बिखर रहा होता है लेकिन अंदर कुछ नया जन्म ले रहा होता है। लेकिन उस वक्त इंसान ये नहीं समझ पाता। उसे लगता कि वो खत्म हो रहा है, यानी वो बिल्कुल मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है क्योंकि यूनिवर्स उसके अंदर से ईगो, लस्ट, बाकी इस तरह की चीजें जो कि नेगेटिव होती हैं उनको खत्म करने लगता है, क्योंकि अंदर कुछ नया जन्म ले रहा होता है और वो कुछ मतलब कुछ नया उसके शरीर में जन्म लेने वाला होता है। तो सातवां साइन, अंदर से आवाज आने लगती है। सबसे आखिरी संकेत, इंट्यूशन का पावरफुल हो जाना। ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई गाइड मौजूद है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर एक आदमी एक्सपीरियंस करता है जो इस फेज से गुजरता है। मतलब इंसान को अपने अंदर महसूस होता है जैसे अंदर कोई गाइड मौजूद है। आपको पहले से महसूस होने लगता है कौन सही है, कौन फेक, कौन सी जगह पॉजिटिव है। ये सब चीजें उसे पहले से महसूस होने लगती हैं और कई बार जो इंट्यूशन कहती है वही सच निकलता है और इन लोगों को पता चल जाता है कौन किस आदमी में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है और किस में कौन अच्छा है, कौन उसके बारे में बुरा सोच सकता है और कौन सही। वो बिना बात किए भी इंसान को समझ पाता है और अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग आ जाती है जब कोई बुरा इंसान उसके सामने आता है।
और कई बार ये सब जो इंट्यूशन कहती हैं वही सच निकलता है। योगियों के अनुसार जब थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है तो अवेयरनेस शार्प हो जाती है। इंसान सरफेस रियलिटी से आगे देखना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखिए, हर स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता। कई बार लोग इमेजिनेशन को भी स्पिरिचुअलिटी समझ लेते हैं। रियल अवेकनिंग इंसान को हम्बल बनाती है, शांत बनाती है और भीतर से जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज है वो है, और भीतर से कॉन्शियस बनाती है। अगर यूनिवर्स सच में आपको संकेत दे रहा है तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। पुरानी आदतें टूटेंगी, पुराने लोग छूटेंगे और एक नई यात्रा शुरू होगी। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन शायद यही वो रास्ता है जो इंसान को उसके असली स्वरूप तक ले जाता है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत महसूस हुए हैं तो कमेंट में जरूर शेयर कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में अवेकनिंग जरूर लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपके साथ क्या आपको भी कुछ इस तरह की चीजें महसूस हुई हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रहस्यमय और आध्यात्मिक वीडियोस हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।